मरना नहीं। गाय हुआ, जी बकरियां हुई, और महात्मा गांधी तो बकरी का दूध पिया करते थे, और बकरी का दूध सभी बीमारियों का निदान करता है। जी जी जी। और गौ का अगर शुद्ध दूध मिले तो माँ के दूध से भी उत्तम दूध होता है। जी जी। लेकिन लोगों में वह भावना नहीं है, भावना में कहीं कमी है, और उसके लिए पूरा समाज ही एक तरह से जिम्मेदार है, नेता भी उस समाज के अंश है। आइए हम सब मिलकर सीवान के गोपाल कृष्ण गौशाला का नवनिर्माण करें, आगे बढ़ें, इसको बनाने का कार्य करें। पूर्व सचिव और अन्य सचिव लोगों ने भी इसके लिए कार्य किया है, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, समय का दोष है। और वर्तमान में हमारे मैनेजर जो गौशाला के हैं कमलेश बाबू, ये भी तन मन से लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये काम नहीं करते हैं, लेकिन आर्थिक कमी है, और सीवान शहर बहुत दिल वाला शहर है। आइए हम सब आगे बढ़ें। कुछ कमियां रही होंगी, हम कमियों पर नहीं जाएं, किसकी कमी थी, किसने ऐसा किया, किसने वैसा किया। हम लोग आगे बढ़कर इसके नवनिर्माण में सहायक बने, जो कमियां हैं उसको दूर करें, मेरा तो यही अनुरोध है। चलिए, तो यहाँ पर मोहन शर्मा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कृष्णा सिनेमा के मालिक हैं, और हम लोग 5 साल 6 साल 4 साल की उम्र से कृष्णा सिनेमा में हम लोग जाते थे पिक्चर देखने के लिए, अपनी बुआ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी चाची लोगों के साथ। तो उस समय से इनको हम लोग जान रहे हैं, चाचा को। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है मोहन शर्मा जी। कई बार इन्होंने वार्ड का भी चुनाव लड़ा, ठीक है। ये अपना लगभग 35-40 साल का जो मैंने राजनीतिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, इन्होंने पूरे समाज में खपा दिया, और उसके बाद भी इनके कहीं ना कहीं मन में वेदना है, और उन्होंने अपने वेदना को बतलाया। एक चीज़ और हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जब आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जब महाभारत में युधिष्ठिर को यक्ष ने पहला क्वेश्चन किया कि हे युधिष्ठिर, तुम ये पहला बतलाओ कि इस धरती पर अमृत क्या है। तो उन्होंने कहा, यक्ष ने किम अमृतम। इन्होंने भगवान युधिष्ठिर ने कहा, इस धरती पर गाय का जो दूध है वही अमृत है, गौ दूध अमृत है। यानी इस धरती पर गाय का जो देसी गाय की हम बात कर रहे हैं, तो देसी गाय का जो दूध है बिल्कुल ही अमृत है। यानी इतनी बड़ी महिमा बताई गाय के बारे में, तब भी लोगों का नहीं यहाँ पर कुछ है उसमें देख लिए कोई योगदान नहीं है। कहाँ गाय को कैसे हम लोग सेवा करें। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि पहली रोटी घर का गाय को खिलाना चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। तो ये भी आए परंपरा कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और जो गाय के प्रति हम लोगों की सामाजिक जिम्मेदारियां थीं, वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। और एक चीज़ हम और बता दें कि गाय जो है आज से नहीं, ये सदियों से पूजनीय है, और गाय रहेगी। हाँ, पूजनीय रहेगी भी। चूँकि कारण है कि गाय का जो उत्पत्ति हुआ है वो समुद्र मंथन से हुआ है। ये गाय कोई ऐसा नहीं है कि अन्य पशुओं की तरह है। नहीं, एंकर महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा जी कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जो रत्न प्राप्त हुए, उसमें एक कामधेनु गाय की भी प्राप्ति हुई, लक्ष्मी की भी प्राप्ति हुई। और गाय का सेवा तो समझ गए ना, ये आप मनुष्य तो मनुष्य, देव तो देव, दैत्य भी गाय की सेवा करते हैं। राक्षस राज रावण ने भी गाय की सेवा की थी। लंका जो सोने की थी, उसमें भी गाय को निर्बाध रूप से चरने का काम करने का अवसर प्राप्त था। चलिए, तो एक चीज बता दें, कंस के राज में भी गौ सेवा होती थी। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ही गौ सेवा करते थे, कंस भी गौ सेवा का काम करते थे, गौ सेवा का संवर्धन करते थे। चलिए, तो हम एक चीज ध्यान आपको अच्छे और बुरे सभी मिलकर गौ सेवा करते थे। आइए हम सब मिलकर इस गोपाल कृष्ण गौशाला का जो मंदिर आपको मैं दिखाऊंगा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। मुझे अनुरोध है डॉक्टर राजा बाबू से कि कृपया यहाँ आवे और अपना मंतव्य दें। देखिए, कहा गया है कि माँ का दूध हम लोग बचपन में पीते हैं जब छोटे होते हैं,
और माँ का दूध हम लोग साल भर पीने के बाद माँ हम लोग को आगे की दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि उस समय तक हम लोग का लालन पोषण हो चुका रहता है। लेकिन माँ जब हमारी दुनिया में नहीं रहती है तब भी हम लोग गाय का दूध पीते हैं। तो कहीं ना कहीं गाय के प्रति हम लोग कर्जदार हैं। तो इस कर्ज को चुकाइए, चूँकि ये ऋण जो है ऐसे नहीं चुकने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने भी गाय का दूध पिया है, गाय से लाभ लिया है। एक चीज़ और आपको हम बता दें इसमें सबसे बड़ी जानकारी कि पंचगव्य जो है गौमूत्र हुआ, गाय का गोबर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ। आइए वकील साहब आइए। अरे कुछ नेगेटिव नहीं है भाई, पॉजिटिव है।